रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन क़ौला व तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले सारे इस्लामी भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सब मुसलमान भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद सलाम का नज़राना पेश करो, वो इस बात खामोश ना रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदना रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका आज मैं जिस मौजू पर चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ वो मौजू है सुन्नत मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कुर्ब हासिल करने के उस वादा हो, ला शरीक की ज़ात तक पहुँचने के, उसको राज़ी करने के कई रास्ते थे, लेकिन जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का ताज सजाकर रहमतुल लिल आलमीन की वज़ीयत दोनों पेश रसूलों पैगम्बरों की अमामतों सरदारियों के संग लेकर जलवा कर हुए तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सारे रास्ते बंद कर दिए। सुभान अल्लाह। सिवाय एक रास्ते के, वो रास्ता ये है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा यानी कि उनकी सुन्नत पर अमल करना। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी लरैब बेअब किताब में इरशाद फरमाया, उसका तर्जुमा ये है, ऐ महबूब आप फरमा दें, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। सुभान अल्लाह। ऐसा करने से अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हें खुद अपने महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह। तुम्हें खुद अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे सारे के सारे गुनाह भी बख्श देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल बड़ा ही गफूर रहीम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कुर्ब हासिल करने के, उसका महबूब बनने के एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा। इसलिए जनीब बगदादी कुदस्सरा ने फरमाया, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की मखलूक पर सारे रास्ते बंद कर दिए गए, मगर सिर्फ एक रास्ता खुला है, वो है इत्तिबा सुन्नत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। तकबीर अल्लाह तकबीर रिसालत रिसालत हैदरी हैदरी तहकीक गौसिया सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी ताजदार खत्म नबुव्वत हर सहाबिये नबी हर सहाबिये नबी और वो है सुन्नत रसूलुल्लाह। इसलिए बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यानी जो भी शख्स सुन्नत मुस्तफ़ा की इत्तिबा के बगैर कोई अमल करता है, यानी कि कोई काम करता है, तो उसका जो काम होता है वो बातिल जाता है, यानी कि रवा जाता है, फजूल जाता है। कुछ हज़रात सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़कर रंग बिरंगे अमल करते हैं। क्या करते हैं? रंग बिरंगे अमल करते हैं। कोई कश्फ़े क़ुलूब का अमल करता है, तो कोई कश्फ़े क़ुलूब कबूर का अमल कर रहा है, तो कोई मोकल काबू करने का अमल कर रहा है, तो कोई तस्खीर का अमल कर रहा है। ऐसे अमल करने से कश्फ़े क़ुलूब और कश्फ़े
इसलिए हज़रत शेख अल-सऊदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई भी शख्स रहमतुल्लिल आलमीन के खिलाफ रास्ता इख्तियार करे तो ऐसा शख्स हरगिज मंज़िल मक़सूद तक नहीं पहुँच सकता। मुसलमान भाइयों से अपील है कि हर काम सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक करें। खाना पीना, सोना जागना, वज़ा करना यानी बात करना, हो के लिबास, हजामत हो, गुफ्तार के किरदार, सफ़र हो कि हज़र, हर हाल में सुन्नत रसूल को अपनाएं, फिर देखें कि वलायत की बाकी है। मेरे मुसलमान भाइयों, सुन्नत मुस्तफ़ा की कदर पूछने है तो किसी वली से पूछो। सुन्नत मुस्तफ़ा की कदर पूछनी है तो किसी वली से पूछो। हज़रत ख्वाजा हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह कि एक दिन नमाज बाद जमात रह गई। मस्जिद में पहुंचे तो जमात हो चुकी थी। एक कौल में तकबीर तहरीमा रह गई। घर आकर सर घुटनों में रख कर रोना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? रोना शुरू कर दिया। 3 दिन तक रोते ही रहे। क्या 3 दिन तक रोते ही रहे? फिर 2 मुरीदों ने मशवरा किया कि हुजूर की दिलजोई करें। क्या करें? दिलजोई करें। दस्तखत दी तो हुजूर ने पूछा कौन है? तो मुरीदों ने जवाब दिया हुजूर के खादिम हैं। तो फरमाया आ जाओ अंदर हाजिर होकर दिलजोई करने लगे तो हज़रत हातिम असम ने और रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। और रोना शुरू कर दिया। मुरीदों ने अर्ज किया कि हाजिर हुए थे कि हुजूर को तसल्ली देंगे, मगर आप तो और रोना शुरू कर दिया। अगर आपने तो और रोना शुरू कर दिया तो हातिम असम ने फरमाया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि सिर्फ मेरी नमाज छूट गई है तो सिर्फ 2 ही आदमी दिलजोई करने के लिए हैं। क्या यही दीन की कदर रह गई है? नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या मगर आपने तो रोना शुरू कर दिया। तो आपने फरमाया अगर मेरा बेटा मर जाता तो सारा शहर ताज़ियत के लिए आता। मेरा बेटा मर जाता तो सारा शहर ताज़ियत के लिए आता, मगर मेरी जमात रह गई है तो सिर्फ 2 ही आदमी तसल्ली के लिए आए हैं। अल्लाहु अकबर। क्या सिर्फ 2 ही आदमी तसल्ली के लिए आए हैं? क्या यही दीन की कदर रह गई है? हज़रत ख्वाजा हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक लड़के के मर जाने का इतना गम नहीं था कि एक सुन्नत मुबारक के छूट जाने का गम है। अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सब की को सुन्नत मुस्तफ़ा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। एक शख्स एक वली अल्लाह की शरीयत सुनकर हाजिर हुआ। क्या सुनकर? शरीयत हाजिर हुआ कि कोई करामत देखूंगा और मुरीद हो जाऊंगा। वो साल भर खिदमत में रहा, मगर उसे साल भर में कोई करामत नजर नहीं आई। इजाजत मांगी कि घर जाऊं तो हुजूर ने फरमाया कि क्या करने आया था? क्या फरमाया? क्या करने आया था? तो कहा मैं आया था कि कोई करामत देखूंगा और मुरीद हो जाऊंगा, मगर मुझे साल भर में आपकी कोई करामत नजर नहीं आई।
सुभान अल्लाह। इसकी तफसील यूं है कि एक शख्स शादी जो कि सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करता और वो दिन रात इबादत इलाही में मशगूल रहता है। क्या इबादत इलाही में मशगूल रहता है, दिन भर रोजे रखता है, रात भर अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत करता है, गुजारता है और नमाज कायम करता है। दूसरा मुसलमान जो फर्ज से नमाज़ें पढ़ता है और फर्ज से रोजे रखता है लेकिन उसने शादी की है, क्या उसने शादी की है, तो ये दूसरा मुसलमान पहले की हैसियत जो है इत्बा सुन्नत अफजल है। सुभान अल्लाह। हर एक इत्बा सुन्नत की है। सुभान अल्लाह। वलियों का वली सैयदना बशर हफी रहमतुल्लाह अलैहा तो उनको उनके विसाल के बाद किसी ने देखा, पूछा हजरत आपको क्या मकाम अता हुआ है? क्या पूछा? क्या मकाम अता हुआ है? तो आपने फरमाया मुझे बड़े बड़े 70 मकाम अता हुए हैं लेकिन मुझे शादीशुदा वलियों के दर्जे को नहीं पहुंच सका। अल्लाह। ये सब बरकत सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। सैयदना बशर हफी रहमतुल्लाह अलैह को बाद उनके विसाल के किसी ने देखा और पूछने पर हजरत बशर हफी ने फरमाया, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझे से फरमाया, ऐ बशर मुझे ये नहीं पसंद था कि तू मेरे दरबार में बगैर शादी किए था, क्योंकि शादी करना सुन्नत मुस्तफा है। नूर मोहम्मद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैहा का एक दिन खिलाफे सुन्नत दाया पाँव बैतुल खुला में बैत से पहले दाखिल हो गया। 3 दिन तक बातनी अहवाल मुनकबस रहे। सैयदना इमाम रब्बानी मौजूदाल अफसानी सरहंदी कुदसरा ने फरमाया, यानी सारी फजीलतें बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका की पैरवी के साथ बांध दी गई है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।